नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम अखंड भारत के दूसरे सम्राट बिंदुसार की पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और उनके लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार इनका काल जो है 297 टू 273 ईसा पूर्व ये माना जाता है। ये मौर्य राजवंश के बहुत ही पराक्रमी राजा थे, पर उनके पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोका, इन दोनों के वजह से उनको पहचाना जाता है। और इनकी माता धनानंद की पुत्री दुर्धरा थी। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु इन नामों से भी इतिहासकारों के अनुसार जाना जाता है उन्हें। कुछ देर तक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री चाणक्य थे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और इनका निधन जो है 297 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि आज के दौर का बिहार, यहीं पे इनका निधन हुआ था। लगभग 47 से 48 ईयर तक इनका जीवन काल था। और उनकी पत्नियां चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। और इनके 3 पुत्रों का इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, सुशीम, अशोक और तिष्य। यहाँ पे इतिहासकारों का कुछ मतभेद हमें दिखाई देता है। और इनके धर्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, और कुछ इतिहासकार इन्हें आजीविक यानी कि नास्तिकवादी भी मानते थे। ये संप्रदाय ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थकार महावीर, जो महात्मा बौद्ध के उभरने से पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शक थे। इन्हें विरासत में उनके पिता का ये विशाल मौर्य साम्राज्य मिला था। इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार बढ़ाया था। उनके समय भी चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थी, बल्कि उन्होंने बचपन से ही बिंदुसार का पालन पोषण चाणक्य जी ने किया था और उनके वो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे उस दौर में। बिंदुसार एक ऐसे सम्राट थे जिन्हें पिता चंद्रगुप्त मौर्य के वजह से भी प्रसिद्धि मिली और पुत्र अशोका की वजह से भी प्रसिद्धि मिली। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में लोगों का 2 बार विरोध हुआ था। पहला विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीमा के क्रूरता के वजह से हुआ था, ऐसा माना जाता है। और दूसरे विद्रोह का कारण अभी अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोका ने दबा दिया था, ऐसा माना जाता है। बिंदुसार को इन्हें पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इस तरह से भी जाना जाता है इतिहास में, क्योंकि वो प्रसिद्ध पराक्रमी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र थे एवं महान राजा अशोका के पिता थे। इन्हें सदैव इन दोनों के वजह से प्रसिद्धि मिली इतिहास में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उनके वक्त के कुछ कॉइन मिले, जो सिल्वर कॉइन थे। जो कॉइन 297 टू 273 बीसी पाटलिपुत्र के थे। ऐसा माना जाता है कि ये कॉइन बिंदुसार के शासन काल के थे। देखिए केयरफुली इस कॉइन को। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार, स्ट्राबो के अनुसार सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त के बाद अमित्रोकातिस यानी कि बिंदुसार उत्तराधिकारी हुए। अमित्रोकातिस को संस्कृत में अमित्रघात कहा जाता है, जैन में सिंहसेन और पुराणों में बिंदुसार कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसे शांत करने हेतु उनके पुत्र अशोका कुमार मात्य बनकर वहां गए थे, ऐसा माना जाता है। उस समय अशोका को लोगों ने कहा था कि हम बिंदुसार को विरोध करते नहीं है, हम तो सिर्फ दुष्ट मंत्रियों को विरोध करते हैं जो हम पर अन्याय करते हैं। और उसके बाद का इस समय का जो कुछ इतिहास है वो खंडित है। इतिहास में ऐसा प्रतीत होता है कि इनका राज्य हथियाने का प्रयास हुआ था। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट से भी मित्रता कायम रखी थी उस दौर में। जैसे हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के डॉक्यूमेंट्री में जाना कि उनके दरबार में सीरिया का दूत रहता था, उसी तरह बिंदुसार के दरबार में भी सीरिया के सम्राट का दूत रहता था। इससे साबित होता है कि सीरिया के सम्राट के साथ उनके अच्छे संबंध थे उस दौर में। प्लिनी के अनुसार मिस्र के सम्राट टॉलेमी फिलाडेल्फस 285 टू 247 ईसा पूर्व में अपना राजदूत भारतीय नरेश के दरबार में भेजा था, और यह स्पष्ट नहीं होता कि वो नरेश बिंदुसार ही थे। एथेनियस ने सीरिया के सम्राट अतिओकस प्रथम सोटर तथा बिंदुसार के पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार ये पत्र व्यवहार व्यापार के दृष्टिकोण से हुआ था उस दौर में, ऐसा माना जाता है।
एक मिस्टीरियस थिंग, बिंदुसार के कई लड़के थे। अशोक के 5वें शिलालेख में मिला है कि उनके अनेक भाई बहन थे। सबका नाम नहीं मिलता, लेकिन दिव्यावदान में सुशीम तथा विगत शोक इन 2 नामों का जिक्र मिलता है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो उन लिंक को भी आप देख सकते हो। ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।